जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डीके सर। आज जो हम पूछने वाले हैं एडुटेरिया का बिहार सामान्य ज्ञान का जो पूछने वाले हैं वो सेट नंबर 4। इससे पहले हम 3 वीडियो डाल चुके हैं। जो भी थोड़ा त्रुटि था कोशिश करेंगे इस वीडियो में सारा त्रुटि को आपका दूर कर दे। आज जो पूछने वाले हैं सेट नंबर 4, जो कि एग्जाम बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई हो, शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो, बिहार के अन्य किसी भी एग्जाम को दीजिएगा तो काफी महत्वपूर्ण है। आज जो हम पूछने वाले हैं सेट नंबर 4 एकदम फुल डिस्कशन के साथ चलेगा। पहला क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने दिया था। कौन दिया था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो अक्टूबर 1764 में हुआ था। और बोलेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। दूसरा हुआ 1556 में। तीसरा हुआ 1761 में। आगे बताइए कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 को। कब किया था? तो 25 जुलाई 1857 को। आगे बताइए बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी बध के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? सारण। बिहार के किस जिले में कैदियों ने विदेशी बध को बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? सारण। सिल्क सिटी के नाम से किसको जानते हैं? भागलपुर। और सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? पटना का है। बिहार के किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान बना था? आपका पूछेगा बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। दोस्तों पहले जो है ना गवर्नर का पद को प्रधानमंत्री का पद मानते थे, जो कि पहला प्रधानमंत्री बिहार के जो कौन थे? मोहम्मद यूनुस था। बिहार के पहले बोलेगा मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन थे? दौलत राम थे। और अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। ये क्वेश्चन काफी आदमी गलती करेंगे कि 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। इसके बाद बोलेगा कि जो है ना सच्चिदानंद सिन्हा किस राज्य के थे? सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के ही थे, जो कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को बनाया गया था। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन जो 1974 में हुए थे, महत्वपूर्ण भूमिका थे। कल हम बताए थे कि जयप्रकाश नारायण ही हजारीबाग जेल से भागे थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ वो कौन थे? बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ, बिहार बंधु। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। 1857 क्रांति के समय बिहार से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह के बाद इसके बाद कौन बने थे? उसका भाई का नाम था अमर सिंह। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन है किस स्थान से गांधी जी ने पहला प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण से। कब हुआ था? चंपारण से। बोलेगा चंपारण सत्याग्रह से कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद हुए, महात्मा गांधी हुए, राजकुमार शुक्ल हो गए, ये सब महत्वपूर्ण थे। अच्छा बोलेगा चंपारण सत्याग्रह जो है ना महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल से। बोलेगा कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के हैं? तो भीतर हरवा। बोलेगा कि महात्मा गांधी का जान किसने बचाया था? तो बत्तख मियां ने। क्वेश्चन बीपीएससी में 2 बार पूछ चुका है कि महात्मा गांधी का जान किसने बचाया था? तो बत्तख मियां ने। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आर.एन. माधोलकर। बांकीपुर अधिवेशन 1912। बांकीपुर कहां पर था? पटना क्षेत्र में। बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का बिहार में जो है 1922 में कहा हुआ था? गया में। कहा हुआ था? बिहार में 1922 में कहा हुआ था? गया में।
गया हुआ था, जो कि इसका अध्यक्षता कौन था? चितरंजन दास। इसके बाद बिहार में पहले झारखंड में साथ था, जब उसका हुआ था ये जो है ना रामगढ़ हुआ था, जो कि 1940 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था। 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? अंबिकाचरण मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। बिहार का पहला प्रांतीय सम्मेलन, पहला बैठक 1908 में कहा हुआ था? पटना में। बहुत इंपोर्टेंट है। बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का पहला बैठक कहा हुआ था? पटना में 1908 में। बख्तियार खिलजी की आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक का कार्यकाल कौन था? इंद्रद्युमन पाल था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल शासक कौन था? इंद्रद्युमन पाल। बोलेगा पाल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन लगभग नहीं मिलता बुक में। वो महिपाल थे। बोलेगा कि पाल वंश के महान शासक कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल। बोलेगा कि उदयपुरी विश्वविद्यालय किसने किया? तो गोपाल। उदयपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। उदयपुरी का प्रसिद्ध बौद्ध मठ किसने बनाया था? देवपाल। बौद्ध मठ बोलेगा तो क्या मानेंगे? देवपाल। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार का अधिकार किया था? हिसामुद्दीन ऐबक। किसको? हिसामुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार का अधिकार किया था? हिसामुद्दीन ऐबक। इस्लाम शाह शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी थे सुर साम्राज्य में। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां। कौन था? दाऊद खां। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा में विभक्त था? तो 7। आईने अकबरी के अनुसार कितने विभक्त था? 7। बोले आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। अकबर ने लिखे, अबुल फजल अकबर के दरबार में रहते थे। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 6 फरवरी 1921। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921। बोलेगा किसने किया था? तब महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने बुलाया था? तो राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार के विदेह राज्य के आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? सतपथ ब्राह्मण से। किससे मिलता है? सतपथ ब्राह्मण से। बोलेगा गोपथ ब्राह्मण किस वेद से? अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद। भारत में 16 महाजनपद में कितने महाजनपद बिहार में है? ये बहुत इंपोर्टेंट है। बिहार में कौन है? तिल है। बिहार में कौन है? तिल। तो पहला अंग हो जाएगा, दूसरा मगध, तीसरा हो जाएगा वज्जी वैशाली। बिहार में कितने हैं? तो तिल हो जाएगा। अंग, मगध, वज्जी, वैशाली। सबसे जो 16 महाजनपद में जो सबसे इंपोर्टेंट थे, जो महान थे, मगध थे। मगध की राजधानी कहाँ है? तो गिरिब्रज, जिसको राजगिर भी बोलते हैं, या राजगिरी। इसके बाद अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। वज्जी का वैशाली, विदेह या मिथिला है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो बिंबिसार। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसके समय हुआ था? बिंबिसार। बोलेगा बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश। बिंबिसार हर्यक वंश। बिंबिसार का बेटा का नाम क्या था? अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या किसने किया? अजातशत्रु। अजातशत्रु का हत्या किसने किया? तो उदयन। बोलेगा सैनिक किसको बोलते हैं? तो बिंबिसार को। सैनिक किसको बोलते हैं? बिंबिसार। और इसके बाद बिंदुसार किस वंश का है? तो मौर्य वंश का। इसको अमित्र घात कहते हैं। बिंदुसार को क्या बोलते हैं? अमित्र घात। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। इसके बाद अजातशत्रु को किस नाम से जानते हैं? कुनिक। बोलेगा किस शासक को कुनिक कहते हैं? तो अजातशत्रु को। अब बिंबिसार को श्रेणिक नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? श्रेणिक। ये बहुत इंपोर्टेंट है आपका। मौर्य काल के समय मुद्रा का क्या नाम था? तो पन। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमण का उल्लेख किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग। यवन आक्रमण का उल्लेख किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी स्थापना किया था? शुंग वंश का। कुषाण वंश का महान शासक कौन थे? कनिष्क। और कुषाण वंश की स्थापना किसने किया? कुजल कटपिसेज। और बोलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार।
अब बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। अशोक ने, बताइए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। बोलेगा अशोक गद्दी पर कब बैठे? 269 ईस्वी पूर्व। कब किए थे? 269 ईस्वी पूर्व। बुक को दोस्तों लेकर के आप जो है ना इसमें लिख सकते हैं पूरा डिटेल के साथ, और आपको टेलीग्राम चैनल करियर मेकर व डीके सर चैनल पर भी डाल दिया जाएगा, उससे भी आप देख सकते हैं। पीछे दोस्तों बताए थे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। और इसके बाद बोलेगा नालंदा विश्वविद्यालय किसने किया था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कब किया था? 412 ईस्वी पूर्व के लगभग किया था। और ये जो धर्मपाल किए थे 7वीं 8वीं सदी में किए थे। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक बोले जाते हैं। और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। बोलेगा लौह एवं लख्त की नीति किसने लाया था? बलबन। लौह एवं लख्त की नीति बलबन। इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन। और तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक। पागल शासक रक्त पिपासु किसको बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने राजधानी कहां लाया? दौलताबाद देवगिरी, जहां कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? 1198 में। कब हुआ था? 1198 में। बख्तियार खिलजी दोस्तों वो है जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और आपका नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, काफी क्षति पहुंची थी। किसने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया? शेरशाह ने। बिहार शरीफ से किसने लाया? पटना। और उसका नाम पाटलिपुत्र से नाम बदल करके शेरशाह सूरी ने ही पटना नाम रखा था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बने। कब बने? 11 दिसंबर 1946। ये बहुत इंपोर्टेंट है। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है? तो पहला है चावल गेहूं मक्का। चावल गेहूं मक्का। भारत का भी खाद्यान्न फसल कौन है? चावल गेहूं ही है। अब बोलेगा विश्व का खाद्यान्न फसल कौन है? जो सर्वाधिक होता है गेहूं। चावल सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो बंगाल। चावल सर्वाधिक बंगाल। लेकिन दूसरा राज्य बोलेगा तो आंध्र प्रदेश। लेकिन गेहूं सर्वाधिक बोलेगा तो कहां होगा? यूपी। गेहूं सर्वाधिक यूपी। प्रति हेक्टेयर में बोलेगा तो पंजाब। प्रति हेक्टेयर में पंजाब। घोघा झील, गोगा भील झील कहां है? कटिहार। गोगा भील झील कटिहार। कल बताया था आपको काकोला जलप्रपात कहां है? नवादा। काकोला जलप्रपात नवादा। कांवरताल झील कहां है? कांवरताल झील बेगूसराय। कांवरताल झील कहां है? बेगूसराय। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ मानते? कर्मनाशा। अपवित्र या अशुभ मानते? कर्मनाशा। कर्मनाश मतलब कि कर्मनाशा नदी अपवित्र है इसलिए नाश दिया है नदी। अगला है बिहार का कुल क्षेत्रफल। ये जो है ना बीपीएससी में आया हुआ है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163। लेकिन आपका भारत का बोलेगा तब तो 32,87,263। 32,87,263। बिहार के किस क्षेत्र में विध्यांत चट्टाने पाई जाती हैं? दक्षिण पश्चिम। कहां पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिम। बोलेगा दक्षिण पश्चिम मानसून कब आते हैं? तो जून के प्रथम सप्ताह। कब तक आते हैं? सितंबर तक। बोलेगा सर्वाधिक किस मानसून से बिहार में वर्षा आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस प्रकार की मिट्टी में कौफ की बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कल दोस्तों बताते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो बांगर। पुराना चीज बेकार हो जाता है इसको क्या बोलते हैं? बहुत से बेकार, बहुत से बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी, नया चीज, खादी चीज क्या होता है? नया होता है। अभी खाना जितना खाते हैं खाद खाता है, नया। नई जलोढ़ मिट्टी बोलेगा तो खादर। नई जलोढ़ मिट्टी खादर। आगे बताइए बिहार में लौटता मानसून किस महीने में प्राप्त होता है? अक्टूबर के मध्य में। बिहार में लौटता मानसून अक्टूबर के मध्य में।
किस नदी को नारायणी या सदा नीरा बोलते हैं? गंडक नदी। बोले गंडक नदी कहां से निकलती है? तो नेपाल में। गंडक नदी नेपाल में। गंडक नदी बोले और कोसी बोले, ये कहां से निकलती है? नेपाल में। सप्तकोशी जो है ना नेपाल का जगह ही है। किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है? चावल। सर्वाधिक क्षेत्रफल बोला जाता है चावल। चावल बोले जो है ना सर्वाधिक खाद्यान्न फसल है। चावल सर्वाधिक कहां होता है? बंगाल। चावल सर्वाधिक कहां होता है? बंगाल। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहां है? पश्चिमी चावल। उदयपुर कहां है? पश्चिमी अभयारण्य। लेकिन आपका वाल्मीकि भी बोलेगा तो कहां हो जाएगा? पश्चिमी अभयारण्य। वाल्मीकि भी कहां है? पश्चिमी अभयारण्य। सीता कुंड, ऋषि कुंड, ये सब कहां है? मुंगेर में। मीर कासिम का किला भी कहां है? मुंगेर। और बंदूक फैक्ट्री भी कहां है? मुंगेर। ये क्वेश्चन आपका पूछा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? 1991। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1991 बताए थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां है? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि कहां है? पश्चिमी चंपारण। आगे बताइएगा। दलदली मिट्टी की बहुलता किस क्षेत्र में पाई जाती है? किशनगंज, अररिया, सुपौल। किशनगंज, अररिया, सुपौल। किशनगंज, अररिया, सुपौल। त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ था? 1904 में। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास में। चूना पत्थर रोहतास में। अभ्रक बोलेगा तो गया। अभ्रक बोलेगा तो गया। और बोला सिल्क सिटी बोलेगा तो भागलपुर। सिल्क सिटी बोलेगा तो भागलपुर। जलवायु जनगणना का अनुसार बिहार का शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो 935। बिहार का शिशु लिंग अनुपात बोलेगा तो 935। लेकिन भारत का शिशु लिंग अनुपात बोलेगा तो 918। भारत का शिशु लिंग अनुपात 918। भारत का शिशु लिंग अनुपात कितना है? 918। बिहार का शिशु लिंग अनुपात 935। अब भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943। भारत का लिंग अनुपात 943। बिहार का औसत वर्षा कितना सेंटीमीटर? 112। बिहार का औसत वर्षा 112। ये इससे क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म गिरेगा। बोलेगा कि बिहार में वनमंडल की संख्या कितना? 101। अनुमंडल की संख्या 101। अनुमंडल की संख्या कितना है? 101। परमंडल कितना है? 9। परमंडल कितना है? 9। जिला कितना है? 38। जिला कितना है? 38। प्रखंड कितना है? 534। प्रखंड कितना है? 534। गांव पूछता है 45,103। गांव कितना है? 45,103। सबसे छोटा प्रमंडल सबसे कम कितना है? 9। और इसके बाद जिला कितना? 38। 38वां जिला कौन है? अरवल। और अनुमंडल कितना? 101 है। और प्रखंड कितना है? 534। गांव कितना है? 45,103। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसमें निहित होता है? तो मुख्यमंत्री में। कल का वीडियो में पूरा समझाए थे कि राज्य का कार्य वास्तविक बोलेगा तो मुख्यमंत्री में होगा कार्यपालिका का। केंद्र में वास्तविक बोलेगा तो कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन बोलेगा कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति। राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। दोस्तों रोज वीडियो देखते रहे, आपको इसी तरह डिटेल में बताएंगे जो कि काफी किसी क्षेत्र से भी क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। जहानाबाद से अलग होकर के 38वें जिला रूप में अरवल कब स्थापित हुआ? अभी तुरंत बताएं कि 38वां जिला कौन है? अरवल। और किस जिले से अलग हुआ था? जहानाबाद से। कब हुआ? 2001 में। मतलब कि झारखंड अलग हुआ कब? 2000। झारखंड कब अलग हुआ? 2000। अब बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912। और बिहार और उड़ीसा कब हुआ? 1936। उड़ीसा कब हुआ? 1936। किस अनुच्छेद में पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हैं? ये क्वेश्चन भारी हो जाता है, लेकिन ऐसा आपको ट्रिक देंगे कि जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। वित्त मतलब इनकम। वित्त क्या हुआ? इनकम। आई से इनकम। अब 243 का क्या हुआ? आई। इनकम वित्त आयोग 243 का आई। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता राज्य में होता है। अब बाल्यवादी का होता है तो केंद्र में होता है। बाल्यवादी किस अनुच्छेद में है? तो 76। बाल्यवादी 76। महाधिवक्ता बोलेगा तो 165।
परसों का वीडियो में बताए थे कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उसमें राज्यपाल कौन थे, नित्यानंद कानूनगो। कल का वीडियो भी बताए थे। कब लागू हुआ पहली बार 1968। कितना बार लागू हुआ तो 8 बार। अंतिम बार कब लागू हुआ तो 2005। कल का वीडियो भी बताए थे। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया। सर्वाधिक बोलेगा तापमान पक्षी भी किसका होता है, कबूतर। सर्वाधिक किसका होता है, कबूतर। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है तो मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया। और ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। अब आप जानिए कि उप मुखिया किसको बनता है। तो उप मुखिया उस तरह बनते हैं जो कि जितना भी वार्ड सदस्य होता है उसमें से ही 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। जिस उम्मीदवार को ज्यादा वार्ड सदस्य बहुमत करते हैं उसी उप मुखिया बनते हैं। और उसको उप सरपंच किसको बोलते हैं तो उप सरपंच पंच से ही बनता है। जैसे वार्ड सदस्य होता है उसी तरह पंच होता है। प्रत्येक वार्ड में एक पंच भी होते हैं। तो पंच से 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ है, उसमें ज्यादा पंच का जो बहुमत हुआ उससे क्या बनेगा, आपका उप सरपंच बनेगा। आगे बताइए लास्ट क्वेश्चन। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार, राज्यपाल क्या क्या चीज का नियुक्ति करता है तो महाधिवक्ता अभी बताए थे आपको कि महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में 165 में महाधिवक्ता का नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ये सब का नियुक्ति कौन होता है तो ये राज्यपाल होता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कि तब तक के नमस्कार।